वैसे संविधान के 12वें शेड्यूल में जो स्पष्ट लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज. Government of India supplements the efforts of the state through thematic interventions, advisories. It provides financial and technical supports to the state. पहला विषय तो ये है कि स्मार्ट सिटी का जो भी प्रोजेक्ट है, हमने एक प्रोजेक्ट को अनाउंस करके उसमें एक प्रोग्राम बनाया कि देश भर की 100 सिटीज़ में कुछ टेक्नोलॉजी से आधारित ईज ऑफ लिविंग सिस्टम को बनाने के लिए और एक प्रोजेक्ट्स की सूची ये हमने सभी स्टेट्स को दी. और कहीं भी किसी स्टेट को अपने शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन करने के बाद उसके 4 फेजेज में और शहरों का चुनाव हुआ. 100 शहरों का चुनाव हुआ. लगभग 500 करोड़ रुपया हर शहर को देने की बात थी. और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में लगभग 8,300 प्रोजेक्ट ये हमारी ओर से अप्रूव हुए. और अप्रूवल में उस 48,000 करोड़ रुपए को लगाने के लिए स्टेट्स में ये पूरी अथॉरिटीज़ बनाई गई. हर स्टेट में बनी, जिलों में बनी, या उस कॉरपोरेशन में या शहर में जो स्मार्ट सिटी बननी थी वहाँ अथॉरिटीज़ बनाई गई. और उसके बाद अप्रूवल और उसके बाद उसका जितना भी रिव्यू करने का काम है वो उन्हीं अथॉरिटीज़ का है. हमने तो केवल उस पैसे को भेजने के बाद जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं उसके बाद उसका पहले पैसा जारी करते हैं, फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, बचा हुआ पैसा और देते हैं. हमारा काम जितना है वो उनको असिस्ट करना है. असिस्ट करने के बाद हाँ कहीं पर्टिकुलर किसी स्थान की शिकायत मिलती है तो हमारे कमेटी बनी हुई है डिपार्टमेंट की, वो उसकी प्रदेश को भेजती है अथॉरिटी को. हमें भी कोई कमेटी में जाकर के उसका कोई किसी प्रकार का रिव्यू करना होता है उसको हम करते हैं. अन्यथा ये सारी जिम्मेदारी स्टेट्स की है. ये 100 सिटीज बनाए इसलिए गए थे कि एक मॉडल सिटीज़ ये बने और बाकी शहरों को उसी के आधार पर उसका रेप्लिकेट करके और अन्य शहरों में भी उसका काम किया जाए. अन्यथा शहर तो 5,000 हैं लगभग, और 5,000 शहरों में 100 शहर सारे शहर बनाने की स्कीम नहीं है, केवल वन टाइम स्कीम थी जिस पर अभी लगभग 46,000 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है. और 2,400 करोड़ रुपया इस बार जारी करके पूरा 48,000 करोड़ रुपए के मार्च 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाएगा.